करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। इमरान खान की गिरफ्तारी अलकादिर ट्रस्ट केस में हुई। नैब के पास अलकादिर ट्रस्ट के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा पीटीआई ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। ऐसे दिलखराश वाकयात कभी नहीं देखे। मजमूम एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी अलकादिर ट्रस्ट केस में हुई। नैब के पास अलकादिर ट्रस्ट के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा पीटीआई ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। ऐसे दिलखराश वाकयात कभी नहीं देखे। मजमूम एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा इमरान खान की गिरफ्तारी अलकादिर ट्रस्ट केस में हुई। इमरान नियाजी की गिरफ्तारी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के एक मुकदमे में हुई है। इमरान नियाजी और पीटीआई ने कानूनी तर्ज अमल इख्तियार करना तो दरकिनार, हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफी जुर्म किया। मैं पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इंतहाई तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और गोलियां बरसाते जत्थों से अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए गए। शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। उधर मुल्की अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्पिटल में अमला की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। आईजी पंजाब ने हंगामा आराई जलाओ घेराव से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब को अफसोसनाक वाक़यात बारे इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलायात आमिर मीर, आईजी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून भी शरीक हुए। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद और आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में सूबे में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए अहम फैसले। शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का फैसला। पंजाब भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 2 रोज बंद रखने का फैसला। इजलास में सूबे भर के मेडिकल कॉलेजेस खुले रखने का फैसला। इजलास में हसास मकामात की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का भी फैसला किया गया। शरपसंदों के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी एक्ट के मुकदमे दर्ज होंगे। वज़ीर आला ने अमलाक को पहुंचने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। बोले सरकारी और निजी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उधर मुल्की अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना है कि तीनों शिफ्टों के स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर और अमला इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे में मेडिकल शोबा से वाबस्ता कोई भी शख्स घर नहीं जाएगा। इमरजेंसी वार्ड में पहले एक वार्ड के डॉक्टरों की ड्यूटी होती थी, मगर अब दोनों वार्ड्स के डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड्स में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर हजरात भी इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं। इनका कहना था कि मेडिकल शोबा से वाबस्ता जिन मुलाजमीन ने छुट्टियां मांगी थी वो मनसूख कर दी हैं। दूसरी जानिब मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां 2 रोज बंद रखने का फैसला। जमात नाहम के 11 और 12 मई को होने वाले पेपर्स भी मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 11 से 13 मई तक के तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुताबिक BA, BS, एसोसिएट डिग्री और BEd के इम्तहानात जारी हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब भर के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को 2 रोज़ के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। उधर फैसलाबाद में इंटर सिटीज ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद। फैसलाबाद से दीगर शहरों की तरफ जाने वाली बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस भी ताहाल चलाई ना जा सकी। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर अड्डों पर खड़े मुंह तकते रहे। बेशतर ने बाअमरे मजबूरी टैक्सी, कार, कैरी डिब्बा और रिक्शा पर सफर करने पर इत्तफाक किया और मुंह मांगे किराए अदा करके मंजिल मकसूद पर पहुंचने को तरजीह दी। लाहौर, इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली बास ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद है। मुसाफिरों का कहना है कि सुबह से खार हो रहे हैं, शहर में महसूर होकर रह गए हैं। सुबह 9 बजे गए हुए हैं, इतनी ट्रैफिक बंद है, मोटरवे बंद है, ये जलसे जुलूस आ रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बंद हो गई है, मोटरवे बंद है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से मैं ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हालात कशीदा होने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर नहीं ला रहे। मुजाहरों की वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद।
मनी लॉन्ड्रिंग, कमर्शियल बैंकिंग फ्रॉड में मुलविस होने का इल्जाम। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब, उनके भाई नबील हबीब के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। FIA ने फारूक हबीब के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज को कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिकॉर्ड तलब किया है। FIA ने फारूक हबीब के नाम जायदादों की छानबीन के अहकामात कर दिए। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जायदादों की छानबीन के अहकामात जारी किए गए हैं। महंगी बिजली के बाद गैस भी महंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी तंजीम एप्टमा मैदान में आ गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गैस सब्सिडी पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। पंजाब भर के जोन्स के चेयरमैन की अहम मीटिंग में लाहे अमल पर अहम फैसला। जोनल चेयरमैन फैसलाबाद नवीद गुलजार ने भी शिरकत की। एप्टमा नुमाइंदगान ने गैस सब्सिडी पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। एप्टमा की जानिब से पंजाब हुकूमत से मुलाकात में पंजाब मिल्स के लिए रिलीफ लेने पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में 69% बिजली के वाजिबात देता है, इसके मुताबिक अपने हक का मुतालबा किया जाएगा। एप्टमा ने तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशंस को साथ लेकर IMF से राब्ता करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। रास्ते बंद होने के बाइस दरामदी कंटेनर्स के बैनुल-अक़वामी खरीदारों तक पहुँचने में गैर मामूली ताखीर का सामना है। कारोबारी अफराद कहते हैं कि इमरजेंसी नाफिज हो जाए तो भी एक्सपोर्ट कंटेनर्स को नहीं रोका जाता। एक्सपोर्टर्स कहते हैं हुकूमत मुल्की एक्सपोर्ट के तसलसल में खलल पैदा न होने दे। जिसका बर वक्त माल नहीं पहुंचा वो तो वही बंदा मुतासर हो रहा है, और इसके साथ सिर्फ एक बंदा नहीं, पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। पाक फैसलाबाद हब है, यहाँ से कंटेनर पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की है, और जब ये चीज़ें से कंटेनर बर वक्त नहीं जाएंगे तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी नहीं होंगी। सनतकारों का कहना है कि कंटेनर्स के लिए रास्ते बहाल रखे जाएं ताकि बिना रुकावट के बरामदी सरगर्मियां जारी रहें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की अच्छी पैदावार, किसान मुनाफे से महरूम। किसानों से सरकारी नरखों पर गंदम की खरीदारी जारी है। किसानों ने सरकारी कीमत में गंदम की जबरी खरीदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। किसानों का कहना था कि जब इन्हें सब्सिडी की जरूरत थी मुहैया नहीं की गई, खाद और बीज महंगे दामों और ब्लैक में मुहैया किए गए। अब गंदम बेचने का वक्त आया तो सरकारी नरखों पर बेचने की पाबंदी आयद कर दी गई है। जब बीज और खाद पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती तो फिर गंदम भी सरकारी नरखों पर नहीं उठानी चाहिए। और जिमीदार को फायदा नहीं है, मिडल आर्डर जो मैन है वो फायदा उठाता है। जिमीदार को फायदा गवर्नमेंट भी नहीं देना चाहती, और जिमीदार इस वजह से स्प्रे खादे ज़्यादा महंगे रेट पे लेके डालता है, और उसके बाद जिमीदार को वो नहीं मिलता। किसानों का कहना था कि अगर हुकूमत ने गंदम लेनी है तो ओपन मार्केट से अपना हदफ पूरा कर ले। इस तरह से किसानों को हरासा करना गलत बात है। इस तरह तो लोग गंदम की काश्त ही नहीं करेंगे। अब हमारी गंदम अगर ओपन मार्केट में 4500-600 रुपया जा रही है, 4600 रुपया जा रही है, तो गवर्नमेंट आए ओपन मार्केट में खरीद ले, अपना टारगेट पूरा कर ले। हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और काम करूँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा। वो छोटा जिम्मेदार तो गंदम स्टॉक कर ही नहीं सकता, ये स्टॉकिए जो मिडल मैन है, आड़ती है, उन्हें पकड़े। काश्तकारों ने गंदम की कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया है। कहते हैं हुकूमत किसानों से ताउन करे तो मुल्क की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहां शहरी सस्ते आटे को तरस गए। ओपन मार्केट में आटे की कीमत बढ़ी तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला आटा भी गायब हो गया। ओपन मार्केट में आटे का 15 किलो वाला थैला 2000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 300 से 400 रुपए महंगा हो गया। सस्ता आटा खरीदने यूटिलिटी स्टोर का रुख करने वाले शहरियों को आटे का नाम पर तसल्ली दी जाने लगी। शहरियों का कहना था यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया आटा कल आए कहकर वापस बेच देती है। 3-4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सस्ता आटा नहीं मिल रहा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में अद्वियात का शदीद फुकदान। अमराज़े कल्ब और ज़ियाबतीस के मरीजों को अद्वियात की किल्लत का सामना। मरीज अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर हो गए। अस्पताल में अद्वियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। अमराज़े कल्ब और शुगर के मरीजों की अद्वियात की किल्लत का सामना। मरीज अद्वियात मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अद्वियात की कमी के बायस दिल के मर्ज में मुब्तला मरीजों को परेशानी का सामना है। अद्वियात की कमी के बायस दिल के मर्ज में मुब्तला मरीज परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं महंगाई ने रोटी का हसूल मुश्किल कर दिया है, अद्वियात कहाँ से खरीदेंगे। हुकूमत सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। डॉक्टर साहब ने बोला ये सब गोलियां इधर से मिल जाएंगी, लेकिन अभी मुझे मिली नहीं। इन्होंने बोला आपको बाहर से मिल जाएंगी। गरीब बंदा इसलिए हॉस्पिटल आता है, सरकारी हॉस्पिटल, कि यहाँ से मिल जाएगी। अब हम रिक्शा चलाते हैं, ये बताएं इतनी महंगी दवाइयाँ ले सकते हैं। अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीजों और डॉक्टरों में झगड़े मामूल बन चुके हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।
फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम बुरी तरह मुतासर। महकमा तालीम फैसलाबाद दाखिला मुहिम के पहले 40 रोज में हदफ के मुताबिक 40,000 बच्चों के दाखिले ना कर सका। महकमा तालीम पंजाब के हदफ के मुताबिक बच्चों की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत 40,000 कम है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम बुरी तरह मुतासिर। महकमा तालीम फैसलाबाद दाखिला मुहिम के पहले 40 रोज में टारगेट के मुताबिक 40,000 बच्चे दाखिल ना कर सका। गुज़श्ता साल फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में बच्चों की तादाद 8,15,000 से ज़ायद थी। इस वक्त फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 7,72,000 तलबा दाखिल हैं। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया का कहना है कि तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी के बायस दाखिला मुहिम मुतासिर रही, लेकिन इस माह के इख्तिताम पर दाखिले बढ़ाते हुए टारगेट पूरा करेंगे। एडमिशन्स अगर हम लास्ट ईयर को देखें, इन मंथ में तकरीबन इतना ही टारगेट अचीव होता है, तो एडमिशन्स हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि इस मंथ के एंड तक हमारा वो टारगेट है इंशाल्लाह वो अचीव हो जाएगा। बाकी वो सफ़र तो होती हैं चीज़ें, लेकिन यह है कि वो भी एक नेशनल कॉज है, तो मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से कोई एनरोलमेंट में कमी आई है। महकमा तालीम पंजाब ने ज़िले सतह पर बच्चे दाखिल करने का जो टारगेट दिया था, इसके मुताबिक इस वक्त बच्चों की तादाद 40,000 कम है। स्कूल सरबराहान को दाखिला मुहिम बेहतर बनाने के लिए स्कूल कौंसिल मेंबरान की मदद हासिल करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की अदम दिलचस्पी या नाअहली। सरफराज कॉलोनी की रोड टूट फूट का शिकार, इलाका मकीन दुकानदार परेशान। कहते हैं कई माह से सड़क की यही हालत है, कोई भी वाली वारिस बनने को तैयार नहीं। जिला इंतजामिया फैसलाबाद की अदम दिलचस्पी या नाअहली। सरफराज कॉलोनी मेन रोड टूट फूट का शिकार हो गई। दुकानदार कहते हैं कई माह से सड़क की यही हालत है, इदारे नोटिस लेने से पहले शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। मैडम कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम जैसे ही हम आते हैं वैसे ही घर चले जाते हैं, कोई काम बराबर नहीं है। सड़क सारे टूटी फूटी का शिकार है, ये खड्डे पड़े हुए हैं। जब मस्जिद में जाते हैं लोग इधर गिरते हैं, गाड़ियां बिल्कुल आती जाती हैं, गाड़ियां वाले फंस जाते हैं, हम धक्का लगा लगा थक जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं इस रोड का कोई भी वाली वारिस नहीं है, बच्चे बड़े सभी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतालिका इदारों को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रोड भी ऊपर नीचे है इसकी वजह से, खोदने की वजह से, तो इसका कोई पूछने वाला ही नहीं, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं, तो कम से कम इतना तो हो कि ये रोड सही कर दे। सरफराज कॉलोनी के रहायशियों ने जिला इंतजामिया से सड़क की तामीर का मुतालिबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पुलिस खिदमत मराकज पर तस्दीक कराने के लिए फीस में इजाफा करने का फैसला। करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस तस्दीक, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तस्दीक की फीस में इजाफा किया जाएगा। के लिए फीस में इजाफा करने का फैसला। करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस तस्दीक, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तस्दीक की फीसों में इजाफा किया जाएगा। शहरियों को ऑनलाइन तस्दीक के लिए इजाफी फीस अदा करना होगी। करेक्टर सर्टिफिकेट की फीस 350 से बढ़ाकर 500 रुपए करने का फैसला कर लिया गया। जनरल पुलिस तस्दीक की फीस 150 से 300 रुपए की जाएगी। मोटरसाइकिल की तस्दीक करने की फीस 300 से बढ़ाकर 500 करने का फैसला भी किया गया है। बड़ी गाड़ियों की तस्दीक फीस 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का फैसला भी हुआ है। IG पंजाब ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का सब्जी मंडी सुधार का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर बरहम। खुले मैन होल्स पर वासा हुकाम की सरजनिश। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर कामरान सगीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने सब्जी मंडी में मुख्तलिफ शेड्स में जाकर फलों और सब्जियों की बोलियों के अमल और कीमतों का भी जायजा लिया। उन्होंने सब्जियों और फलों की कीमतों और उनकी मिकदार को चेक किया। उनका कहना था कि बोलियों के दौरान किसी फल या सब्जी की बेजा और बिला जवाज कीमत बढ़ाने की कोशिश ना की जाए। चिन्यूट डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू के इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद ने सदारत की। कहते हैं जिला में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, DHO डॉक्टर शहजाद खलील, महकमा हेल्थ, एजुकेशन, दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान इजलास में मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद ने कहा, इंसदाद डेंगू सर्वेलेंस पर मामूर टीमें मुश्तबा मुकाम पर जिम्मेदाराना और तसल्ली बख्श चेकिंग करें। इंसदाद इकदामात में मामूली सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंग में खिदमत फाउंडेशन का यतीम बच्चों के लिए कफालत प्रोग्राम के तहत तकरीब का इनेकाद। साबिक विफाकी सेक्रेटरी शेख जफर, सदर अल खिदमत फाउंडेशन तारिक साबरी और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में 201 यतीम बच्चों में इमदादी रकूम और तहाइफ तकसीम किए गए। शुरका ने यतीम बच्चों की कफालत के लिए हर मुमकिन इकदाम करने के अज़्म का इजहार किया। साबिक विफाकी सेक्रेटरी शेख जफर का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमात काबिल तहसीन है।
और आपको बताएं, जंग में सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर शाह जीवना करोड़िया के पोते हजरत लद्दन इमाम का 465वां उर्स मनाया जा रहा है। दरबार शाह जीवना पर दिया चढ़ाने की रस्म हुई। गद्दी नशीन मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने शिरकत की और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की। सूफी बुजुर्ग पीर सैयद महबूब आलम अलमरूफ पीर शाह जीवना करोड़िया के पोते हजरत लद्दन इमाम की 465वें उर्स की तकरीबात मुनक्किद हुई। उसमें शिरकत के लिए दरबार शाह जीवना पर सारा दिन मुरीदैन की आमद का सिलसिला जारी रहा। मुल्क के तूलो अर्ज से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुरीद चादर चढ़ाने और मन्नतें मानने में मशगूल रहे। तबरकात की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का एहतमाम किया गया। मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने दरबार के अहाते में क़याम की रस्म मुकम्मल करने के बाद हजरत लद्दन इमाम के दरबार पर हाजिरी दी। फूल भी चढ़ाए। सूरज ढलते ही दिया चढ़ाने की सदियों पुरानी रस्म अदा की गई। रस्म में चिराग की तकमील पर खुशी के इजहार के लिए आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। 11 मई से पीर शाह जीवना के मेले के 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41। लंदन से ताल्लुक रखने वाला गारमेंट्स का ऑनलाइन ब्रांड बूहू पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार। शेराज भट्ट की ये रिपोर्ट जानिए। गारमेंट्स ब्रांड बूहू पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार है। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपने सैंपल्स की नुमाइश के लिए तकरीब का एहतमाम किया। नुमाइश को खरीदार ब्रांड बूहू ने खूब सराहा। बूहू ब्रांड के फाउंडर मोहम्मद कमानी ने कहा कि फैसलाबाद टेक्सटाइल का शहर है और सदाकत लिमिटेड पाकिस्तान के निटवेयर और वूवन का नुमाया नाम है। We love Faisalabad. We think it has great opportunity for our group. Super opportunity for the garment manufacturers and for our group. I think it can fulfill our capacity and our demands and plus more. इस मौके पर को फाउंडर कैरल केन ने कहा कि फैसलाबाद आकर बहुत अच्छा लगा। हमें पाकिस्तान के सनतकारों का एतमाद खींच लाया है। An old veteran because I've been coming to Faisalabad for 20-something years. So I hadn't been for some time and then I came last month and we decided to put this expo together to bring all our buyers, to help with the education, to help them meet the suppliers direct because it's very difficult to get all of the suppliers to actually come to our head office in the UK. सीईओ बूहू ने कहा कि पाकिस्तान के सनतकारों की अपने काम के साथ कमिटमेंट और गारमेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम $1 अरब की सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। Faisalabad is an amazing place for us. It holds so many opportunities. We're coming close to $100 million exports from this region at the moment. We've already talked about $1 billion. It can be much, much more. Look, you've got great factories, we've got great relationships, great people. Which other retailer in the world has come to Faisalabad with its top 3 people, with its top 50 people? डायरेक्टर सदाकत लिमिटेड शोएब मुख्तार ने कहा कि मुझे फख्र है कि बूहू जैसा मारूफ ब्रांड पाकिस्तान आया और खास तौर पर हमारे साथ एक बड़ी सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। Which is a blessing for Faisalabad city and for Pakistan. They are planning to place orders in next year and a couple of years to $1 billion, which means 10% of our exports. It can be a big boost, especially for Faisalabad city and for Pakistan. सीईओ सदाकत लिमिटेड खुरम मुख्तार ने कहा कि बूहू ब्रांड $4 अरब की कंपनी है जो कि $1 अरब के ऑर्डर्स पाकिस्तान को देना चाहती है और ये हमारे लिए बाइसे फख्र है। कैमरामैन मोहम्मद अयाज के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।